साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आज बात करेंगे गायों की नस्ल के बारे में। भारत में दो प्रकार की गाय पाई जाती हैं, एक देसी नस्ल की और एक विदेशी नस्ल की। देसी नस्ल या विदेशी नस्ल। साथियों, जो गाय है, जो देसी नस्ल की गाय है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बोस इंडिकस है। क्या नाम है? बोस इंडिकस। गुणसूत्र इसका 58 होता है। विदेशी गायों का जो नाम है वो बोस टार्सस नाम है। बोस टार्सस नाम है। गुणसूत्र 60 होते हैं। दो प्रकार की गायों की नस्ल पाई जाती है, एक देशी और एक विदेशी। बोस इंडिगस वैज्ञानिक नाम है देशी गाय का और विदेशी गाय का नाम है बोस टॉर्सस। साथियों, जो देशी गाय है और विदेशी गाय है उनमें विशेषता क्या क्या है? देशी गाय और विदेशी गायों में क्या क्या विशेषता है? देशी गाय में जो कुबड़ होता है वो उपस्थित होता है, विदेशी गाय में कुबड़ अनुपस्थित होता है, कुबड़ नहीं होता है। कमर इसकी धनुषाकार होती है। देशी गाय की जो कमर होती है वो धनुषाकार होती है, विदेशी गाय की कमर समतल होती है। लटकता गलकंबल देशी गायों में पाया जाता है, विदेशी गायों में गलकंबल का अभाव होता है। साथियों, गर्मी जो अपनी देशी गायें हैं वो सहनशील कर लेती हैं, सहन कर लेती हैं गर्मियों को। विदेशी जो गाय है वो अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाती है। विदेशी गाय में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम होती है और देशी गायों में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो अधिक पाई जाती है। साथियों, NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त जो नस्लें हैं गायों की वो 50 हैं। अब इसकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन अपन 50 को लेकर चलते हैं, जिन्हें उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो होता है वो दुधारू नस्ल का होता है। इसमें साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी नामक गायों की नस्लें आती हैं। साथियों, NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ये भारतीय गायों को नस्लों में बांटता है, जिसमें दुधारू नस्ल की ये गाय हैं आपके सामने। आगे साथियों, दिवकाजी नस्ल जिसमें थारपाकर, अपनी कोकरेज, हरियाणा डांगी, राठी, मेवाती, अंगोल, नीमाड़ी, पंगानूर, देवली, गाबलाब और कृष्ण घाटी नामक गायों की नस्लें आती हैं। साथियों, भारवाही नस्ल जिसमें नागौरी, मालवी, अमृत महल, खिल्लारी, बच्चौर, हलिक्कर, कंगायम, खेरीगढ़, पंवार, बरगुर, केनकथा और गंगा तीरी नामक गायों की नस्लें पाई जाती हैं। विदेशी गायों की नस्लों की बात करें तो ब्राउन स्विस, जर्सी, होलेस्टीन को हम फ्रीजियन HF भी कहते हैं, फ्रीजियन HF, रेड डेन, आयरशायर, शॉर्ट हॉर्न और गर्नेसी ये विदेशी गायों की नस्लें हैं। साथियों, ब्राउन स्विस, जर्सी, होलेस्टीन, रेड डेन, आयरशायर, शॉर्ट हॉर्न और गर्नेसी। साथियों, NDRI जो करनाल में स्थित है, NDRI करनाल, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा कुछ संकर गायों की नस्लें निकाली गई हैं। संकर गायों की नस्लें जो क्रॉस करवाते हैं वो नस्लें। साथियों, जिसमें सबसे पहले आती है कर्ण फ्रिज। साथियों, ये क्रॉस है होलेस्टीन और थारपारकर का। किसका? होलेस्टीन जो विदेशी नस्ल है, होलेस्टीन जिसको हम फ्रीजियन HF भी कहते हैं, होलेस्टीन, थारपारकर जो देशी नस्ल है थारपारकर, ठीक है। जो दिवकाजी नस्ल में आती है थारपारकर, उसमें उसको
क्रॉस करवा के ये कर्ण फ्रिज नाम की नस्ल बनाई गई है। किसके द्वारा? NDRI करनाल के द्वारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल के द्वारा। एक बनाई गई है कर्ण फ्रिज, एक बनाई गई है कर्ण स्विस। कर्ण स्विस, इसमें ब्राउन स्विस और साहीवाल इनमें क्रॉस करवा के एक कर्ण स्विस बनाई गई। एक बनाई गई है फ्रिजवाल। ये फ्रिजवाल बनाई गई है होलिस्टिन और साहीवाल से। साहीवाल मेरठ। ये साथियों NDRI द्वारा ये कुछ क्रॉस ब्रीड करवा के नस्लें तैयार की गई हैं। वो कर्ण फ्रिज, होलिस्टिन और थारपारकर द्वारा क्रॉस करवा के, कर्ण स्विस क्रॉस करवा के ब्राउन स्विस और साहीवाल द्वारा, और फ्रिजवाल क्रॉस करवा के होलिस्टिन और साहीवाल द्वारा ये कुछ नस्लें हैं। साथियों गाय के बारे में बात करते हैं कुछ। साथियों जो गाय होती है उसका जो गर्भकाल होता है, साथियों गर्भकाल, गायों का जो गर्भकाल होता है वो माना जाता है कि 280 से 285 दिनों का होता है। 280 से 285 दिन का। साथियों जो यौवनारंभ होता है इनका, जो यौवनारंभ होता है साथियों, वो 24 से 30 माह है। जनन अंग का सक्रिय होना व गर्भधारण योग्य हो जाना 24 से 30 माह है। साथियों मदक चक्र जो अवधि है साथियों वो 21 दिन की मदक चक्र अवधि होती है। दो मध्यकालों के बीच की अवधि बोलते हैं। मदक चक्र की अंतिम अवस्था डाइएस्ट्रस कहलाती है। मदक चक्र की जो अंतिम अवस्था है वो डाइएस्ट्रस कहलाती है। साथियों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप इसको वापस से देखना और उसको कॉपी में उतारना नोट्सों को, फिर बाद में पढ़ते रहना। मध्यकाल की जो अवधि होती है, मदक चक्र होता है वो 21 दिनों का होता है। मदक काल जो अवधि होती है, मदक काल जो अवधि होती है साथियों वो 18 घंटे की होती है। 18 घंटे, ठीक है। नाड़ी की जो गति होती है वो 40 से 50 प्रति मिनट और श्वास दर 20 से 25 प्रति मिनट होती है। साथियों नाड़ी की गति जो होती है 40 से 50 प्रति मिनट, श्वास दर 20 से 25 प्रति मिनट होती है। नाड़ी की गति पूंछ के नीचे कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात होती है। पूंछ के नीचे एक धमनी आती है साथियों, वो है कोक्सीजियल, उससे नाड़ी की गति हमें ध्यान पड़ती है। पूंछ के नीचे आती है गायों में कोक्सीजियल, उससे नाड़ी की गति का हमें पता लगता है। अब देखो साथियों कुछ नस्लों के जो गायें हैं उन नस्लों के बारे में बात करते हैं हम। दूध देने वाली गाय की जो नस्ल है वह साहीवाल है। साहीवाल के बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी। साहीवाल साथियों इस नस्ल का जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी पाकिस्तान है। तो इसको पाकिस्तान मान लेते हैं अपन। पाकिस्तान के पास में कहाँ है? रावी नदी के पास में कहाँ? मोंटगोमरी। रावी नदी के पास साहीवाल का कोमल, इसका जो कॉमन नाम है वो, इसकी त्वचा मुलायम और ढीली होने के कारण इसका जो नाम रखा गया है वो साथियों लोला रखा गया है। इसका कॉमन नाम जो है, कॉमन नाम इसकी क्या है साथियों? जो त्वचा होती है वो मुलायम होती है और थोड़ी ढीली त्वचा होती है, इस कारण जो इसका नाम है वो लोला रखा गया है।
यह नस्ल भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत में ये जो नस्ल है ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार व मध्य प्रदेश में पाई जाती है। साथियों, यह नस्ल जो होती है, इसकी जो शारीरिक विशेषता होती है, इसका रंग लाल व कत्थई होता है। साहिवाल का जो रंग होता है वो लाल व कत्थई होता है। साथियों, इसका जो रंग होता है साहिवाल का जो रंग होता है इसका रंग कैसा होता है साथियों? कत्थई और लाल। रंग कैसा होता है इसका? कत्थई, लाल, कत्थई रंग का रंग होता है इसका। आगे चलते हैं साथियों। इसका जो सिर है वो चौड़ा, सिर कैसा होता है? चौड़ा, सिर चौड़ा होता है साथियों। ललाट मध्यम आकार का होता है, ललाट मध्यम आकार का होता है। सींग मोटे व छोटे होते हैं। जो सींग होते हैं साथियों इसके, वो मोटे एवं छोटे होते हैं, मोटे एवं छोटे होते हैं। आंखें उभरी हुई रहती हैं। कान मध्यम आकार के होते हैं। सर्वाधिक मीठा दूध इसका होता है, क्योंकि लैक्टोज शर्करा जो है 5.1% इसमें पाई जाती है। सर्वाधिक मीठा दूध जो इसमें लैक्टोज की जो शर्करा है वो 5.1% पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा की जो मात्रा है वो 5.1% पाई जाती है। साथियों, दुग्ध श्राय लंबी टेढ़ी मेढ़ी होती है। अधिक दूध देने वाली गायों की विशेष पहचान यह होती है कि इनकी जो दुग्ध शिराएं हैं वो लंबी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। साथियों, आगे बात करेंगे अपन साहिवाल के ही बारे में आगे बात करेंगे। साहिवाल साथियों, जो साहिवाल गायें होती हैं वो 2000 से 2500 किलोग्राम लगभग एक ब्यात पे 300 दिन पे दूध देती हैं। दूध की वसा की जो मात्रा है वो 4.5% है। वसा की मात्रा जो है 4.5% है। और एक बार में यह गाय पहली बार तकरीबन 3.5 वर्ष में ब्याती है और 300 दिन की ब्यात में लगभग 2000 से 2500 किलोग्राम दूध देती है। 300 दिन की ब्यात में, यानी इसको 300 दिन जब ब्यात के हो जाते हैं तब तकरीबन 2000 से ये 2500 किलोग्राम दूध देती है। साथियों, दूध की वसा 4.5% होती है। इसमें दूध की वसा जो होती है वो 4.5% होती है। साथियों, वापस देखते हैं साहिवाल के बारे में। साहिवाल जो होती हैं साथियों, साहिवाल जो नस्ल है वो, इस नस्ल का जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में रावी नदी के पास में एक स्थान पड़ता है मोंटगोमरी। वहाँ पे कॉमन नाम इसका लोला है, क्योंकि इसका कॉमन नाम लोला इसलिए रखा गया साथियों कि जो इसकी त्वचा है वो मुलायम और ढीली होती है। ये नस्ल अधिकतर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसकी जो शारीरिक विशेषता होती है वो इसका रंग लाल कत्थई कलर का होता है। सिर चौड़ा, ललाट मध्यम, सींग मोटे छोटे, सर्वाधिक मीठा दूध इसका होता है साथियों, क्योंकि जो लैक्टोज की मात्रा है वो इसमें 5.1% पाई जाती है। साथियों, आगे देखो, यह गाय पहली बार 3.5 वर्ष में ब्याती है और 300 दिन के ब्यात में 300 दिन के ब्यात में ये 2000 से 2500 किलोग्राम तक दूध देती है। दूध की वसा की जो मात्रा होती है वो 4.5
4.5% होती है। साथियों, यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं अपन गिर। गाय की नस्ल है एक गिर, इस पे चलते हैं। इसका जो नस्ल का जो मूल स्थान है वो काठियावाड़ में है। कहाँ है साथियों? काठियावाड़, काठियावाड़, काठियावाड़ दक्षिण में गिर की पहाड़ियों में ये पाई जाती है। साथियों, कॉमन नाम इस गाय का जो कॉमन नाम है, गिर नस्ल की जो गायें हैं उनका जो कॉमन नाम है वो कॉमन नाम मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो कॉमन नाम है वो रेंडी, अजमेरा, अजमेरा, काठियावाड़, काठियावाड़ी, सूरती, सूरती तथा डेक्कन है। सूरती तथा डेक्कन है। साथियों, इनका जो कॉमन नाम है वो रेंडी, अजमेरा, काठियावाड़ी, सूरती तथा डेक्कन है। वितरण स्थान की बात करें, इनके स्थान की बात करें वितरण स्थान की, तो साथियों गुजरात के जूनागढ़, भावनगर, अमरेली जिलों में पाई जाती है। गुजरात के भावनगर, गुजरात के भावनगर, जूनागढ़, जूनागढ़। अगर राइटिंग साथियों समझ में नहीं आए तो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ, साथ में लिखते जाओ। गुजरात, भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली जिलों में, अमरेली जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में मुख्य रूप से ये अजमेर व भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है, इसलिए इसे कॉमन नाम अजमेरा भी दिया गया है। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है ये? अपने राजस्थान में ये पाई जाती है अजमेर में, अजमेर व भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अपन। साथियों, 1980 में इस नस्ल के पशु काफ़ी संख्या में ब्राज़ील को भेजे गए। वहाँ इस नस्ल की गाय को बाहमान गाय कहते हैं। 1980 में इसको ब्राज़ील भेजा गया काफ़ी संख्या में, वहाँ इसको ब्राज़ील में बाहमान नाम से कहते हैं। बाहमान नाम से जाना जाता है ब्राज़ील में, ब्राज़ील में बाहमान। इसकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें, शारीरिक विशेषता आपसे पूछ लिया जाता है साथियों, अधिकतर शारीरिक विशेषताएं जो हैं वो पूछ ली जाती है। इस नस्ल के जो कान होते हैं पत्ती के आकार के होते हैं। कान कैसे आकार के होते हैं? पत्ती के आकार के, पत्ती के आकार के कान होते हैं साथियों। पत्ती का आकार कैसे? ये लटकते हुए कान रहते हैं, लटकते हुए और घुमावदार कान रहते हैं। रंग इनका जो होता है, रंग साथियों, वो रंग इनका जो होता है वो लाल होता है, सफ़ेद इनका रंग होता है, लाल सफ़ेद, जिस पर काले कत्थई कलर के धब्बे होते हैं, काले कत्थई कलर के धब्बे होते हैं, काले कत्थई कलर के धब्बे। साथियों, इनका जो रंग होता है लाल सफ़ेद और उसमें काले कत्थई कलर के इनके धब्बे पाए जाते हैं। साथियों, इनका जो शरीर होता है वो भारी होता है। शरीर जो होता है वो भारी होता है। शरीर जो होता है साथियों वो भारी होता है, इनका भारी शरीर होता है। सींग जो होते हैं वक्र होते हैं, घूमे हुए रहते हैं, शुद्ध नस्ल के प्रतीक होते हैं। जो सींग होते हैं वो वक्र होते हैं, वक्र, सींग वक्र होते हैं। साथियों, अब बात करें, ये जब 300 दिन की ब्यात हो जाती है, ये गाय जब 300 दिन की ब्यात हो जाती है तो 1800 से लेकर 2500 लीटर तक दूध देती है। ये 1800 से लेकर 2500 लीटर तक दूध देती है। औसत जो वसा पाई जाती है इस गाय के दूध में वो 4.5% तक पाई जाती है, 4.5% तक पाई जाती है। साथियों, वापस देखते हैं अपन गिर गाय। जो गिर नस्ल की गाय होती हैं वो काठियावाड़, काठियावाड़ क्षेत्र है, वहाँ ये पाई जाती हैं। राजस्थान में अजमेर भीलवाड़ा में पाई जाती हैं। ठीक है साथियों, गुजरात के जूनागढ़, भावनगर एवं अमरेली जिलों में ये पाई जाती हैं। और जो कॉमन नाम है इनका रेंडी, अजमेरा, काठियावाड़ी, सूरती तथा डेक्कन है। वितरण इनका गुजरात में भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली में है। ठीक है, वितरण यानी जहाँ ये मुख्य रूप से हैं
राजस्थान में मुख्य रूप से अजमेर और भीलवाड़ा में है। साथियों 1980 में इस नस्ल के पशुओं को काफ़ी संख्या में ब्राज़ील भेजा गया, जहां इन्हें बहामा नाम से जाना गया। साथियों शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो कान पत्ती के आकार के होते हैं, रंग लाल सफ़ेद होता है जिस पर काले कत्थई धब्बे होते हैं, भारी सुडौल शरीर व ललाट होता है इनका, सींग जो होते हैं वक्र शुद्ध नस्ल के प्रतीक होते हैं। जो दूध उत्पादन है वो जब ये 300 दिन की ब्यात हो जाती है तो 1800 से लेकर 2500 लीटर तक किलोग्राम तक दूध देती है और वसा 4.5% इसकी पाई जाती है। साथियों इसमें जो वसा है वो 4.5% तक पाई जाती है। आगे चलते हैं। सिंधी गायों पे। साथियों सिंधी गाय मूल स्थान इसका पाकिस्तान सिंध है, इसलिए सिंध नाम पड़ा इस गाय का। मूल स्थान पाकिस्तान सिंध है पाकिस्तान। मूल स्थान इसका पाकिस्तान सिंध में है। कॉमन नाम जो है उसको रेड सिंधी भी कहते हैं। इसका कॉमन जो नाम है, कॉमन नाम रेड सिंधी, इसका जो कॉमन नाम है साथियों वो रेड सिंधी है। रंग जो इसका होता है साथियों वो रंग इसका होता है लाल। कमर जो इसकी होती है तथा पैर, कमर तथा पैर सुंदर होते हैं। साथियों कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं। गर्मी के प्रति सहनशील होती है। गर्मी के प्रति सहनशील होती है। गर्मी के प्रति सहनशील होती है। सहनशील होती है। ठीक है साथियों, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं सिंधी गाय की, वो पाकिस्तान सिंध में पाई गई है। ये कॉमन नाम इसका है रेड सिंधी। रंग इसका लाल होता है। कमर तथा पैर सुंदर होते हैं। गर्मी के प्रति ये सहनशील होती है। गर्मी के प्रति कैसी होती है? सहनशील होती है। आगे बात करते हैं अपन राठी नस्ल की गायों की। राठी नस्ल बहुत बार पूछा जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान की मूल नस्ल है। ये बीकानेर व श्रीगंगानगर जिले में पाई जाती है। बीकानेर व श्रीगंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में। साथियों इसका राजस्थान में जो कॉमन नाम है वो राजस्थान की कामधेनु है। कॉमन नाम राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु गाय। ठीक है साथियों, वितरण बात करें इसका, यह नस्ल राजस्थान के उत्तर पश्चिम जिले गंगानगर, बीकानेर व जैसलमेर में पाई जाती है। साथियों अगर शारीरिक विशेषताओं की अपन बात करें, शारीरिक विशेषताओं की, तो बात करें साथियों, रंग इसका हल्का लाल होता है, जैसे ईंट का कलर होता है, ईंट के कलर जैसा इसका रंग होता है, हल्का लाल। साथियों हल्का सफ़ेद रंग भी होता है, हल्का सफ़ेद व काला रंग होता है, जैसे धूसर रंग होता है वैसे। गल कंबल इसका जो है लटकता हुआ रहता है। गल कंबल लटकता हुआ रहता है। पूंछ लंबी रहती है। पूंछ लंबी, गल कंबल लटकता हुआ, गल कंबल लटकता हुआ इसका गल कंबल रहता है। साथी गाय का वजन तकरीबन इसका जो होता है वो 340 किलोग्राम तक वजन होता है। 340 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। और इसके जो सांड का वजन पाया जाता है, वो तकरीबन 500 किलोग्राम तक पाया जाता है। 500 किलोग्राम तक पाया जाता है। इसके उत्पादन की बात करें तो जब ये 4 वर्ष ब्यात पे हो जाती है, 4 वर्ष इसके ब्यात के हो जाते हैं, 4 वर्ष ब्यात के हो जाते हैं। इसकी आयु की जो अवस्था है, प्रथम बार में ये 4 वर्ष में ब्याती है। और उत्पादन इसका दूध का जो उत्पादन है वो 1200 से 1600 है। 1200 से 1600 किलोग्राम तक दूध देती है। 4 से लेकर 4.5% तक इसके दूध में वसा पाई जाती है। साथियों वसा कितनी पाई जाती है? 4 से लेकर 5 तक। इसके बैल खेती के अधिक काम में आते हैं। जो बैल होते हैं
बैल जो होते हैं खेती का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। ठीक है साथियों, बात करते हैं राठी गाय की। बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर जिले में ये राठी गाय पाई जाती है। राजस्थान में इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, कॉमन नाम है इसका। इसका जो रंग होता है वो लाल ईंट, हल्का लाल रंग होता है जो ईंट का कलर होता है। हल्का सफ़ेद रंग भी होता है इसका, हल्का सफ़ेद काला रंग होता है जो धूसर बोलते हैं अपन। जो गल कंबल है लटकता हुआ है। मध्यम शरीर पर पूंछ लंबी होती है। गाय का जो वजन है 340 किलोग्राम है और सांड का जो वजन है वो 500 किलोग्राम के लगभग होता है। जो उत्पादन है साथियों इसका, 4 वर्ष की जब ब्यात हो जाती है पहली बार, उसके बाद में 1200 से 1600 किलोग्राम तक दूध देती है। 4.5% तक वसा इसमें पाई जाती है साथियों इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कल साथियों। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।